ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसकी शुरुआत में 5 देश शामिल थे: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस संगठन की शुरुआत 2006 में ब्रिक्स के रूप में हुई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के बाद यह ब्रिक्स बन गया। यानी पहली ये BRIC था ओनली, और बाद में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये 2010 में इसके असर लग गया था तो ब्रिक्स बन गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को संतुलित करना और विकासशील देशों को एक मजबूत मंच देना है। हाल के वर्षों में ब्रिक्स का विस्तार हुआ है और इसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश भी इसमें जुड़ चुके हैं। इससे यह संगठन और अधिक प्रभावशाली हो गया है और अब यह ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिक्स भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होती है और वह एक लीडर के रूप में उभरता है। इसके माध्यम से भारत को व्यापार, निवेश और विकास के नए अवसर मिलते हैं। ब्रिक्स के अंतर्गत बनने वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत जैसे देशों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। साथ ही भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से मजबूत संबंध बनाने का भी मौका मिलता है। वैश्विक दृष्टिकोण से ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय विश्व की दशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल अमेरिका और पश्चिम देशों के प्रभाव को संतुलित नहीं करता, बल्कि विकासशील देशों को भी वैश्विक निर्णयों में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अधिक संतुलित हो सकती है। हालांकि ब्रिक्स के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेद, विशेषकर भारत और चीन के संबंध, और सभी देशों की अलग अलग प्राथमिकताएं। इसके बावजूद ब्रिक्स एक उभरती हुई शक्ति है जो भविष्य में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि ब्रिक्स भारत के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मंच है और विश्व के लिए अधिक संतुलित और समावेशी व्यवस्था की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास करता है। ब्रिक्स की बैठक भारत के लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर दोनों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। इसके जो सदस्य जो देश हैं वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था, उसके बाद ये ब्रिक्स बना था। उससे पहले क्या था? ब्रिक था। अभी इसमें नए सदस्य भी जुड़े हैं, जैसे इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया। ये इसके नए सदस्य हैं। इसके अलावा भारत में ब्रिक्स की जो बैठक हुई, इसके जो मेन पॉइंट है, तो भारत इसकी क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने 1 जनवरी 2026 से भारत की अध्यक्षता संभाली थी। ये चौथी अध्यक्षता है भारत की। इससे पहले 3 बार संभाल चुका है। तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से ईयर हैं जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। इसकी जो थीम है वो ये है, अर्थ है इसका जो इसके 2026 की जो थीम है वो बिल्डिंग फॉर रिलीजियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका जो अर्थ है, संकट से उभरने की क्षमता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। इस थीम का मतलब है कि आज की दुनिया में जो समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक संकट, महामारी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन, और उससे निपटने के लिए देशों को मजबूत बनाना है। लचीलापन का मतलब है कि अगर कोई संकट आए तो देश टूटे नहीं, बल्कि उससे जल्दी उभर जाए। इनोवेशन यानी नवाचार का मतलब है नई तकनीक, नए आइडिया और नए तरीके अपनाना, जैसे डिजिटल इंडिया, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी आदि, ताकि विकास तेज और स्मार्ट हो सके। कॉरपोरेशन यानी सहयोग का मतलब है कि सभी देश मिलकर काम करें, कोई भी अकेला देश नहीं, क्योंकि आज की समस्याएं ग्लोबल हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन भी मिलकर ही निकालने चाहिए। सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्स बचा कर रखे। भारत इस थीम के जरिए यह दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया
खासकर ग्लोबल साउथ के लिए भी काम करना चाहता है। भारत इनोवेशन जैसे डिजिटल पेमेंट, सस्टेनेबिलिटी जैसे सोलर एनर्जी और कॉरपोरेशन जैसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है। इस थीम का सीधा मैसेज यह है कि दुनिया को आगे बढ़ने के लिए मजबूती प्लस नई सोच प्लस साथ मिलकर काम करना चाहिए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आज की दुनिया में जीत उसी की होगी जो मुश्किलों में टूटे नहीं, नया नया सोचे और सबको साथ लेके चले और भविष्य का भी ध्यान रखे। मुख्य जो मुद्दे हैं जो अभी भारत में इसके जो ब्रिक्स की बैठक हो रही है यहाँ पे जो उठेंगे, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, यानी यूनाइटेड नेशन की जो प्रासंगिकता बनी हुई है उसमें सुधार के लिए भी यहाँ पे विचार उठेंगे। ब्रिक्स की 2026 की बैठक में सबसे बड़ा फोकस यह है कि दुनिया को ज़्यादा संतुलित, सुरक्षित और इंक्लूसिव बनाया जाए। सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र में सुधार की। आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में वही पुराने शक्तिशाली देश डोमिनेट करते हैं, जबकि दुनिया बदल चुकी है। इसलिए ब्रिक्स देश चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। भारत जैसे देश चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और भारत को स्थायी सदस्यता मिले। इसी से जुड़ा मुद्दा यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व है। ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे के देशों की आबादी और महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं है। ब्रिक्स इस इम्बैलेंस को ठीक करना चाहता है। इसके बाद आता है ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाना। ब्रिक्स एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जहां विकासशील देश अपने मुद्दे जैसे गरीबी, विकास, संसाधन खुलकर रख सकते हैं और मिलकर समाधान निकाल सकते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जलवायु परिवर्तन। ब्रिक्स देश यह चाहते हैं कि विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। खासकर यह मांग होती है कि विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदारी लें और डेवलपिंग देशों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दें। आतंकवाद विरोधी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पे सभी देश इस बात पर जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सख्त और सख्त कार्रवाई हो, एक डेफिनेशन तय हो। आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम है। ब्रिक्स देश डिजिटल इनोवेशन, डाटा सिक्योरिटी, एआई और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर सहयोग बढ़ाना चाहते हैं ताकि विकास तेज और एफिशिएंट हो सके। ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। ब्रिक्स के अंदर ऑयल और गैस वाले देश भी हैं, इसलिए एनर्जी कॉरपोरेशन से भी सभी को फायदा होता है। इसके अलावा आता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में कोविड-19 के बाद यह और महत्वपूर्ण हो गया है। ब्रिक्स देश हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने, वैक्सीन्स और मेडिकल रिसोर्स को साझा करने पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा आता है एग्रीकल्चर। यह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि कई ब्रिक्स देश कृषि पर डिपेंड है। यहाँ फोकस रहता है कि फूड सिक्योरिटी, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी और किसानों की आय बढ़ाने पर। अब अगर भारत का फोकस की बात करें तो भारत इन सभी मुद्दों में एक बैलेंस्ड और लीडरशिप रोल निभाना चाहता है। भारत का उद्देश्य है कि ग्लोबल साउथ को मजबूत किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए और दुनिया को एक मल्टीपोलर और फेयर सिस्टम की तरफ ले जाया जाए। ब्रिक्स की बैठक सिर्फ देशों की मीटिंग नहीं है, यह कोशिश है कि दुनिया को ज़्यादा बराबरी वाली, सुरक्षित और सहयोग से चलने वाली बनाने की। अब एक यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ब्रिक्स की स्थापना केवल एशियाई देशों के समूह के रूप में हुई थी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का संबंध ब्रिक्स से है। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुनिए। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से सुना है तो आप आंसर अच्छे से दे पाएंगे।